तो आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता रहे हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया खत्म हो गई। इस बार देश में किसकी सरकार बन रही है और इस बार के नतीजे किस तरीके के रहने वाले हैं, इस पर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर ने लोगों से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। 19 अप्रैल से शुरू हुआ मतदान की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई है। ऐसे में इस बार 4 जून को जब मतगणना होगी तो किसकी सरकार बनेगी, इस पर लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम लोगों से ये जान रही है कि इस बार के नतीजे किस तरह रहने वाले हैं। क्योंकि भाजपा ने जहां 400 पार का नारा दिया तो वहीं कांग्रेस ने भी कई न्याय गारंटी की बात लोगों के बीच में रखी। अब ऐसे में क्या माहौल लोगों को नजर आता है, हमारे साथ कुछ गुड़गांव के मौजूद लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले किस तरह का माहौल आज जो 19 अप्रैल से शुरू हुआ मतदान आज खत्म हो गया है, क्या लगता है देश में किसकी सरकार बन रही है? देखो, सरकार जो बनेगी लोगों के रुझान के हिसाब से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। सबके दिमाग में एक ही बात आ रही है कि राम जी का मंदिर बनवा दिया, 370 धारा हटवा दी और लोगों को 3 तलाक का मुद्दा ख़त्म कर दिया, 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर उन्होंने पूरा काम किया है। तो सबके दिमाग में एक ही बात है कि भाई एक स्थायी सरकार बने और एक सामने जो पीएम का दावेदार है वो सामने हो। तो वो सारी चीज़ें मोदी जी में नज़र आ रही हैं। जब इलेक्शन का दौर चल रहा था तो उसमें ज़्यादातर जो लोगों के जो इश्यूज़ थे वो या तो लोकल इश्यूज़ थे या केंद्र के थे। तो लोगों ने ज़्यादातर ये कहा है कि भाई ये इलेक्शन लोकसभा का है और लोकसभा में चुनाव में केंद्र के जो समस्याएं उनको देखना चाहिए। और लोगों ने फिर ये समझा कि भाई केंद्र सरकार ने जो काम किया है पीछे 5 साल में वो ठीक किया है। उसी के आधार पर लोगों ने ये सोचा है कि भाई मोदी सरकार को जो है वोट देना चाहिए। 400 पार का नारा कितना साकार? 400 पार का नारा जो दिया उसमें एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि सब लोग 400 के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं कि मोदी जी को कितने मिलेंगे, बीजेपी कितने मिलेंगे। अपोजिशन वाले ये नहीं बता पा रहे उनको क्या मिलेंगे। वो भी यही बात कहते हैं कि उनको 300 मिलेंगे, 200 मिलेंगे, 250 मिलेंगे, 400 मार में। मतलब नैरेटिव ये फिक्स हुआ कि चाहे मोदी को ही इसके आसपास के वोट मिले। वो अपनी बात नहीं कर पाए क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, उन्होंने कभी अपना नैरेटिव नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। इंडी गठबंधन इस बार मजबूती से चुनाव लड़ा, ऐसा चर्चाओं में भी राजनीतिक गलियारों में रहा। आपको क्या लगता है इस बार किस तरह से आपने चुनाव देखा पूरा? अगर आज आकलन करें तो आप कितनी सीटें किस पार्टी को दे रहे हैं? देखिए, 10 साल इस गवर्नमेंट ने पूरे करे हैं और जिस हिसाब से चीज़ चल रही है अभी तक लगता नहीं कि कोई ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग है जो कि इनको रिप्लेस कर सके। आम वर्गों के लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन सबकी जो राय है वो ये जरूर सामने आई कि इस बार देश में तीसरी बार सरकार मोदी की ही बन रही है। लेकिन जो सीटें हैं वो अब कितनी आती हैं ये देखना होगा। लेकिन जहां बीजेपी ने 400 पार का जो नारा दिया, अब वो कितना साकार हो पाता है या सीटों में कितनी कम और बढ़त मिल पाती है, ये 4 जून को जब मतगणना होगी और जब नतीजे आएंगे उसके बाद ये साफ हो पाएगा। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।